पद से योग इस्तीफा। हरीश रावत और हरीश चौधरी सुलझाएंगे पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। पार्टी आलाकमान के आदेश के बाद चंडीगढ़ जा सकते हैं। सिद्धू के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद मचा है बवाल। रीट एग्जाम में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज। 1 आरएएस 2 आरपीएस सहित 20 कार्मिकों को किया गया निलंबित। किशनगढ़ में अवैध संबंध के शक में महिला से मारपीट, घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। गंभीर हालत में किशनगढ़ से किया गया था अजमेर रेफर। विश्व हृदय दिवस आज जयपुर में साइकिल रैली का आयोजन। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हुए शामिल। प्रस्तुतकर्ता हर जोड़ों के दर्द को करे नाकाम। डी-मार्क ऑर्थो बाम, ऑर्थो ऑयल एंड ऑर्थो टैबलेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी। देखिए, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के दौरान हुई लापरवाही और गड़बड़ियों के खिलाफ अब ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से अब तक 20 कार्मिकों पर निलंबित की कार्रवाई की गई है। सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा को पहले निलंबित किया गया। उसके बाद अलवर के मांडन स्थित परीक्षा केंद्र पर पेपर 40 मिनट की देरी से पहुंचने के चलते सहायक लेखाधिकारी दीपक माथुर को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इधर सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ही सिरोही के कनिष्ठ सहायक मनोहर, जालौर से व्याख्याता इतिहास मनोहर लाल, जालौर से अध्यापक सुरेश कुमार विश्नोई, जालौर से अध्यापक प्रकाश चौधरी, बाड़मेर से अध्यापक रमेश कुमार और नागौर से अध्यापक रामनिवास बसवाना पर कार्रवाई हुई है। इधर नागौर से ही अध्यापक श्रवण राम, डूंगरपुर से अध्यापक भंवर लाल कटवासरा, डूंगरपुर से शारीरिक शिक्षक हरीश चंद्र पाटीदार और राजसमंद से अध्यापक मांगीलाल दर्जी पर कार्रवाई हुई है। राजसमंद की बात की जाए तो श्रवण कुमार, भरतपुर से अध्यापक लक्ष्मण सिंह, बूंदी से श्रवण कुमार को निलंबित करने के आदेश फिलहाल जारी किए जा चुके हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए दीपक, कहीं ना कहीं रीट का एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार की कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, क्या माना जा रहा है, क्या आगे भी लोगों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी जैसे कि कई लोगों को निलंबित किया गया है? देखिए, रीट के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने ये सबसे अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा एक्शन है, जिसमें 1 आरएएस 2 आरपीएस, 1 जिला शिक्षा अधिकारी, 12 शिक्षक, 1 कनिष्ठ सहायक और 3 पुलिस कर्मियों को सहित 20 जो अधिकारी जो कार्मिक है उनको यहाँ पर निलंबित कर दिया है। साथ में जांच में यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको राज्य सेवा से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है और हेड कांस्टेबल जो कि यदुवीर सिंह है, उसकी पत्नी, उसके मोबाइल के अंदर ये पेपर मिला था और जब पेपर मिला था तो उनकी पत्नी है वो भी एग्जाम देने गई थी, लेकिन वो कुछ देर हो गई थी। तो ऐसे में सवाई माधोपुर में जिस हेड कांस्टेबल यदुवीर के देवेंद्र ने जो रीट का पेपर और आंसर की भेजी थी, उसके तहत सवाई माधोपुर के जो डीओ हैं राधेश्याम मीणा, सीओ जो पुलिस के अधिकारी हैं नारायण लाल, एसडीएम नरेंद्र मीणा और राजू लाल से जुड़े होने की यहाँ पर आशंका बताई जा रही है, क्योंकि ये सभी जो अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, 2 आरपीएस और 1 आरएएस अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी, इनके ये सभी फ्लाइंग स्क्वाड में तैनात थे। नारायण लाल जब सवाई माधोपुर में टीम में थे, जबकि नरेंद्र और राजू लाल गंगापुर सिटी के फ्लाइंग स्क्वाड की टीम में थे। यदुवीर जो कि आरपीएस जो कह सकते हैं, नारायण लाल तिवारी है, नरेंद्र तिवारी, उनके रीडर लगा हुआ है। जब उनकी पत्नी देरी से परीक्षा सेंटर पर पहुंचती है तो वो अपने जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको अवगत कराता है कि मेरी पत्नी किसी कारण से लेट हो गई है, ऐसे में उनकी एंट्री कराई जाए। और ऐसे में जब पेपर मिलने के बाद यदुवीर ने पत्नी को पेपर बताया और पेपर जब उनकी पत्नी को बताया तो वो देरी से परीक्षा सेंटर पर पहुंची तो वहां पर फ्लाइंग स्क्वाड में तैनात डीओ, एसडीएम और राजूलाल जो कि आरपीएस और आरएएस अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और जबकि सीओ जो नारायण लाल है वो सवाई माधोपुर में थे, जो कि कह सकते हैं यदुवीर की जो पत्नी है 9:30 बजे के बाद जब एग्जाम सेंटर पर जाने लगी तो वहां जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने रोक दिया। लेकिन जिस तरीके के जो आरएएस अधिकारी हैं नरेंद्र मीणा,
उनका सोशल मीडिया पे एक बयान चल रहा है कि वो चेकिंग के दौरान परीक्षा केंद्र पर गए थे, उनके साथ जो दूसरे अन्य अधिकारी थे वो गेट पर रुक गए थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा इस तरह का विवाद नहीं देखा है, ना ही वो इस तरह के ये अवैध। लेकिन देखिए दीपक, कहीं ना कहीं अब एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के बाद अब तमाम गड़बड़ियां यहाँ पर सामने आ रही है। कहीं पर पेपर लीक की बात सामने आ रही है, कहीं पर जो अभ्यर्थी थे उन्हें पेपर लेट मिला है, और कहीं ना कहीं देखिए अधिकारियों के और प्रशासन के लोगों की ही संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। तो क्या माना जा रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर हम देखें और लगातार युवाओं से जब भी बात की जा रही है तो वो यही मांग कर रहे हैं कि अब एग्जाम को दोबारा करवाया जाए, तो क्या अब इस ओर भी ध्यान देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है? क्या इस बारे में आगे सोचा जा सकता है? देखिए, अभी इनकी जांच चल रही है। जांच में कौन दोषी पाए जाते हैं, कहां तक ये पेपर पहुंचा है, इन तमाम चीजों को लेकर अभी जांच का विषय है और जांच में क्या कुछ सामने आता है। क्योंकि जिस तरीके से जो डीपी जारोली हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, उनका भी बयान आया है कि अभी वो जो कमेटी बनाई है उसका वो अभी इंतजार कर रहे हैं। तो उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वो अब एक्शन लेंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि गंगापुर से स्थित प्रकरण में बोर्ड को जांच रिपोर्ट का अभी इंतजार है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रदेश भर में अभ्यर्थी इस प्रकरण को लेकर बोर्ड के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण है, क्योंकि जब एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होता है और 8:30 बजे हेड कांस्टेबल के मोबाइल पर पेपर आ जाता है, उनकी पत्नी है परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंचती है और उनको एंट्री कराने के अंदर कहीं ना कहीं एसडीएम और जो आरपीएस अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी हैं, उनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध यहाँ पर पाई गई है। शक के दायरे में वो उनके ऊपर सुई घूम रही है। ऐसे में अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये पेपर जहां से लीक हुआ और कहां तक पहुंचा, किन किन लोगों तक पहुंचा, क्या इन आरपीएस और आरएएस अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध थी। इनको लेकर अभी ये जांच का विषय और जांच के बाद ही पूरी स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। जी क्या माना जा रहा है दीपक? क्योंकि देखिए अब आप बता रहे हैं कि पूछताछ इनसे की जाएगी, फिलहाल क्या अंदेशा जताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि क्या और भी नाम इसमें लिप्त हो सकते हैं, और आगे फिलहाल और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी रहेगी? देखिए, पुलिस है वो इस मामले के अंदर लगातार पूछताछ कर रही है। एसओजी को इसकी सूचना मिली थी, एसओजी ने इनको रडार पे रख रखा था और उसके बाद ही एसओजी ने यहाँ पर दबिश दी और पूरा जो कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी मिलती गई। हालांकि अब और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही कि 8:30 बजे पेपर आया हेड कांस्टेबल तक, तो और कहाँ किन किन अभ्यर्थियों किस किस सेंटर तक ये पेपर पहुंचा है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि देखिए, दोनों ही पहले ही राज्य सरकार स्पष्ट कर चुकी थी कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस नीट एग्जाम के अंदर लापरवाही बरतता है, संदिग्ध पाता है, गैर कानूनी काम करता है, तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। और सरकार ने वही किया है कि बड़ा एक्शन लिया है। अभी इनको जांच के दायरे में लिया है, 16 सीसी की चार्जशीट इनको थमाई गई है। साथ में जांच पूरी हो जाती है और यदि जांच के अंदर ये दोषी पाए जाते हैं तो ये इनको राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक गोयल तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से रीट परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां पाई गई उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क हो गया है और 20 कार्मिकों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। पूछताछ फिलहाल की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया तो आगे बर्खास्तगी की भी कार्रवाई इन सभी पर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज विश्व हृदय दिवस है। इस मौके पर जयपुर में हार्ट डॉक्टर्स ने साइकिल रैली का आयोजन किया। जेबीएस से जवाहर सर्किल तक रैली का आयोजन किया गया और डॉक्टर्स ने फिट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी शामिल हुए और साथ में गृह सचिव अभय कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अपना ध्यान रखें एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर डॉक्टर्स ये अवेयरनेस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी संतोष की बात है। और राजस्थान में आम आदमी को, क्योंकि पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम हर साल करते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी राइड करते हैं साइकिल की, तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश को निरोगी रखने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्लोगन है, संकल्प है कि राजस्थान निरोगी रहे, उस दिशा में डॉक्टर्स की ये पहल बहुत कारगर सिद्ध होगी। हमारी जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की ब्रांच राजस्थान है वो बहुत ही एक्टिव है इस मामले में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सब डॉक्टर्स को, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको, उनके परिवारजनों को और जो भी साइकिल प्रेमी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में अवेयरनेस का बहुत शानदार प्रोग्राम किया।
और अब बात उपचुनाव की जंग की। दरअसल राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों यानी कि वल्लभनगर और दरियावद के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तारीखों की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में वल्लभनगर और दरियावद विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर टिकट वितरण, चुनाव प्रचार सहित अलग अलग मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की रणनीति और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दोनों विधानसभा सीटों के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान की जनता सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने पंचायत निकाय और उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस में निश्चित रूप से अच्छा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार का अच्छा कार्यकाल हमारे सामने है, पंचायत चुनाव हमने जीते हैं, नगर पालिका के चुनाव हमने जीते हैं और जिस प्रकार से अभी जो प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलेगा और जो 2008 से 13 में हमारा ऐतिहासिक रहा था और जिस प्रकार से जो पट्टे देने का काम और अन्य जनता की समस्याओं के समाधान का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने हाथ में लिया, उससे जनता में बहुत उत्साह है और हम लोग चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। दरअसल किसी भी विधायक सांसद के निधन या इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर 6 महीने में उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। वल्लभनगर सीट पर जून अंत तक चुनाव होने जरूरी थे, लेकिन कोरोना के प्रकोप का हवाला देकर चुनाव आयोग ने विशेष छूट दी। हालांकि इससे पहले 3 सीटों पर अप्रैल में ही उपचुनाव करवाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की। बाद में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और इस सीट पर उपचुनाव टल गए। इस बीच मई में दरियावद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया। उपचुनाव का मंत्रिमंडल फेरबदल पर क्या असर होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं जारी है। दरअसल वल्लभनगर चुनाव के प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, तो दरियावद में चुनाव समिति के चेयरमैन मंत्री अर्जुन लाल बामणिया हैं। इसके अलावा वल्लभनगर में मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदय लाल आंजना, विधायक गणेश घोगरा, दयाराम परमार, लाखन मीणा और पूर्व मंत्री पुष्कर डांगी को सदस्य बनाया गया है। दरियावद उपचुनाव की समिति में मंत्री अशोक चांदना, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल मीणा, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और धर्मेंद्र राठौर को सदस्य बनाया गया है। ऐसे में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल से कई मंत्री विधायकों की भूमिका पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान पर निर्भर करेगा। उपचुनाव की इन दोनों सीटों की बात की जाए तो इसमें वल्लभनगर ज्यादा हॉट सीट है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के सामने भिंडर चुनौती है। भिंडर इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में यहाँ दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत दावेदार हैं। हालांकि प्रीति शक्तावत की दावेदारी का उनके जेठ देवेंद्र शक्तावत विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र शक्तावत ने प्रीति शक्तावत को टिकट देने पर पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी है। पिछले 3 उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने सहानुभूति कार्ड खेला था। ऐसे में एक बार फिर से लगता है कि इन उपचुनाव में दोनों पार्टियां सहानुभूति कार्ड चल सकती हैं। दिवंगत विधायकों के परिवारों से ही टिकट दिए जा सकते हैं। कांग्रेस वल्लभनगर में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी को टिकट दे सकती है। दरियावद में बीजेपी दिवंगत विधायक गौतम मीणा के परिवार से टिकट देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी में टिकट को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। वल्लभनगर की जनता वोट देगी कांग्रेस को, इसलिए देगी, आपने देखा अभी पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक मॉडल बन गया राजस्थान, जहां पे एग्जाम देने जो बच्चे जा रहे हैं वो रोडवेज में फ्री, प्राइवेट बसों में फ्री। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कुछ भी हो सब लोगों को फ्री लेकर जाइए। डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और रिकॉर्ड बनेगा रास्ता। मिशन 2023 की चुनौती से पहले ये दोनों चुनाव सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में दोनों ही दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना जरूर है कि सत्ताधारी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन फिर भी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।
इधर उदयपुर संभाग के 2 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिले के धरियावद सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रघुवीर मीणा ने पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता उपचुनाव के सीएम अशोक गहलोत के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। उदयपुर संभाग के 2 विधानसभा सीट पर उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है और हमारे साथ में है सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा। भाई साहब, 2 चुनाव, एक बीजेपी का गढ़, एक कांग्रेस का गढ़, किस नज़रिए से देख रहे हैं? भाई 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं, यहाँ दोनों चुनावों में हमारी तैयारी ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव जीतेगी। वैसे आप दोनों सीटों पे जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन शक्तावत परिवार जो कि मजबूत एक बुनियाद जो है वो कांग्रेस की रहा है, उसी परिवार के अंदर जो है वो दरारें खुल के सामने आई है। कैसे उसको मैनेज करते हुए टिकट की घोषणा होगी? देखो, टिकट का जहाँ बात है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है कि चुनाव लड़ने के लिए वो अभ्यर्थी बनने के लिए कोशिश करता है। पार्टी जो फैसला ले लेती है उसके बाद निश्चित तौर पे सब एक जजम पे बैठ के काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, सरकार के कामकाज, हमारे कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन, हमारी सबकी एकता इन दोनों चुनावों को जिताएगी। बिल्कुल, तो ये सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा जिन्होंने साफ कहा है कि इन 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी और महंगाई के साथ में गहलोत सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी और इस बार दरियावद के साथ में वल्लभनगर में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। वहीं बारां के अटरू थाना क्षेत्र के अरण्या गांव में कसहरिया दंपति के झगड़े में देर रात एक पिता 6 माह की मासूम की निर्ममता से जमीन पर पटककर हत्या करने का मामला सामने आया है। अटरू थाना सीआई रामकिशन गोदारा ने बताया कि 2 दिन पूर्व आरोपी पवन ने पत्नी को लड़ झगड़कर पीहर केलवाड़ा भगा दिया था और तब आरोपी ने मां से 6 माह की मासूम को अलग कर छीनकर खुद के पास रख लिया। मंगलवार शाम को आरोपी की पत्नी मासूम को लेने वापस गांव पहुंची, लेकिन पति पत्नी में फिर किसी बात को लेकर बहस हो गई और आरोपी पति पवन ने पत्नी की गोद से मासूम को छीनकर बेरहमी से उसको सड़क पर पटक दिया, जिससे मासूम की सिर की हड्डियां टूट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी की पत्नी सीमा की रिपोर्ट पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। अन्य गांव में अभी शाम को करीब 4 बजे एक रिपोर्ट आई, इसमें 6 माह की बच्ची आरुषि जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां ने बताया कि उसके आरुषि के पिता ने आपस में झगड़े में उसको जमीन पे पटक के मार दिया, जिससे अंदरूनी चोट आने से बच्ची डेड हो गई। तो आरोपी को डिटेन कर लिया और अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान जारी है। 302 मुकदमा दर्ज कर लिया। तो अगली खबर धौलपुर के सरमथुरा से है, जहां करंट की चपेट में आने से 21 भैंसों की मौत हो गई है। 11 केवी लाइन टूटने से यह हादसा हुआ है। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के डोमपुरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां करंट लगने से 21 भैंस करंट की चपेट में आ गई और 21 भैंसों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 11 केवी लाइन के टूटने से यह हादसा हुआ है। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के डोमपुरा गांव का यह मामला फिलहाल बताया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में जो मवेशी थे उनकी मौत हो गई करंट लगने की वजह से। 11 केवी लाइन के टूटने से आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है और मौके पर 21 भैंसों की मौत हो गई। तो स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट गई है। कोटा में आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और सीधा लाइव हमारे साथ हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, आज से 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। किस तरीके की चहल पहल स्कूलों में देखने को मिल रही है और बच्चे कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए आयुषी, एक लंबा अंतराल और लंबे अंतराल के बाद आखिरकार स्कूल खुल गए हैं, स्कूल की घंटी बज गई है।
फिलहाल आप तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर नौनिहालों की, ये तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों की जिनकी चहलकदमी आखिरकार स्कूल में शुरू हो गई है। ये खास तस्वीर भी आप देखिए, 1.5 साल बाद जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो वेलकम हो रहा है, और वेलकम भी कुछ खास इंतजाम स्कूल प्रबंधन की तरफ से कुछ इस तरह के किए गए हैं कि यहाँ पर ये डोनाल्ड डक और मिक्की माउस यहाँ पर खड़ा किया गया है, और इसके बाद में इनके जरिए स्टूडेंट्स, आने वाले जो बच्चे हैं उनका वेलकम किया जा रहा है। खास बात यह भी कि जब स्कूल खोलने को लेकर के गाइडलाइन जारी हुई तो कोविड की गाइडलाइन की पालना हो, इसके साथ में ही स्कूल खोलेंगे। तो हाथ देख सकते हैं बच्चों के सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में मास्क हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और उसके बाद में बेटा, इतने लंबे वक्त के बाद स्कूल आए हैं, स्कूल में आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या करने वाले हैं आज स्कूल के अंदर? मजा करने वाले हैं, पढ़ाई भी तो करेंगे जी। कैसा लग रहा है बेटा स्कूल आने के बाद में? भाई साहब, इतने लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार स्कूल खुले हैं, तो आपने इंतजाम भी बहुत खास किए हैं। एक तरफ तो ये वेलकम और दूसरी तरफ वहां पर भी लिखा हुआ है वेलकम बैक टू स्कूल। खास इंतजाम आप लोगों की तरफ से भी किए गए। किस तरह से 1.5 साल बाद जब बच्चे स्कूल आए हैं तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये अपने मित्रों और सभी सहपाठियों से भी मिल रहे हैं, और सब अच्छे ही मास्क लगा के और पूरी कोविड की गाइडलाइनों को पालन करते हुए स्कूलों को खोला गया है। बिल्कुल। तो खास है, बच्चों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे बड़े खुश हैं और बच्चा आनंद ले रहे हैं एक दूसरे से मिलके। बिल्कुल। इतने लंबे समय बाद मैम स्कूल खोले हैं, तो बच्चों को आज फर्स्ट डे उनका? हाँ जी, आज उनका फर्स्ट डे, हम उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और हम काफ़ी खुश हैं, और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं अपने टीचर से मिलके, अपने स्कूल वापस लौट के। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ और सब कुछ प्लान किए इनके फर्स्ट डे को एंजॉयमेंट से भर देने के लिए। बिल्कुल। फर्स्ट डे उनका बच्चों का जो है वो एंजॉयमेंट से भर दें, इसको लेकर के जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से भी जो पूरे इंतजामात हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर ये तस्वीर भी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो खास है। निश्चित तौर पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए ये खास जो ये यहाँ पर तैयार करवाया गया। तो इन तैयारियों के साथ में स्कूल की घंटी बजी है, और स्कूल की घंटी बजने के साथ में आपको बता दें कि कोविड की गाइडलाइन की पालना हो, और इन सब के साथ में स्कूल क्लास की ओर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल जा रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद में कोटा के स्कूलों की घंटी आज बजी है। आयुषी जी बिल्कुल हिमांशु, कहीं ना कहीं देखिए स्कूल की भी तरफ से भी सराहनीय कोशिश की गई है कि बच्चों को कुछ ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए विशेष तरीके से सजाया गया है स्कूल को। एक बार वापस से चाहेंगे हम देखना कि किस तरीके की तैयारी स्कूल की तरफ से की गई है। मिनी माउस डोनाल्ड डक को स्वागत के लिए रखा गया है, और क्या क्या तैयारी फिलहाल की गई है? बिल्कुल। हम चलते हैं स्कूल की क्लास के अंदर आयुषी, और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट आखिर क्या है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है, निश्चित तौर पर उसकी पालना हो, और क्लास के अंदर का जो माहौल है वो निश्चित तौर पर बहुत खास होगा, जो हमारी टीवी स्क्रीन पर आएगा, और उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्लास के अंदर किस तरह का माहौल है और किस तरह के माहौल के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के इंतजामात क्या हैं। तो सीधा हम आपको स्कूल क्लास के अंदर लेकर के करने की कोशिश करते हैं, और जो टीचर हैं इन स्टूडेंट्स की उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्लीज मैम, हम अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल। अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, एक टेबल पर एक ही स्टूडेंट बैठेगा, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर वेलकम देखिए, हाँ बिल्कुल फ्रंट में आप देखेंगे तो वेलकम टू क्लास। आज फर्स्ट डे जब स्कूल ओपन हुए हैं तो स्कूल में मैसेज यही, मैम फर्स्ट डे स्कूल ओपन हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हम देख रहे हैं, कोविड की गाइडलाइन की पालना हो रही है, साथ में स्टूडेंट्स का वेलकम आप लोग कर रहे हैं। जी सर, वी आर वेलकमिंग द स्टूडेंट्स बिकॉज इफ स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी आवर स्टूडेंट्स आफ्टर 1.5 years. So we all have prepared like this for the students. Yes. एक आयुषी एक छोटी सी बच्ची इससे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? वान्या। जी वान्या। वान्या, ये बताएं कि इतने लंबे समय के बाद स्कूल आए, कैसा लग रहा है आपको स्कूल के अंदर? अच्छा लग रहा है। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली स्कूल लंबे वक्त के बाद में आए हैं,
अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगने के साथ में आप देख सकते हैं कि एक अच्छी बात ये भी कि कोविड की गाइडलाइन की जो पालना है वो यहाँ पर हो रही है। होने के साथ में खास तौर पर हमने तस्वीरें दिखाई, स्टूडेंट्स का वेलकम यहाँ पर हो रहा है और वेलकम के साथ में आप देख सकते हैं कि ये खास तस्वीरें जो स्कूल की घंटी बजने के साथ में कोटा के स्कूलों से नजर आ रही है। निश्चित तौर पर एक कोशिश ये की गई है कि जब इतने लंबे अंतराल के बाद में स्टूडेंट स्कूल पहुंचे हैं तो वो अपने इस दिन को एंजॉय करें, थोड़ा सा आउट फील नहीं करें और जब पहला दिन है तो उनका वेलकम भी बहुत खास तरीके से बिल्कुल। और हिमांशु, उसकी झलक हमने देखी कि स्कूल की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और हालांकि इस स्कूल में जो बच्चों की संख्या है वो फिलहाल कम है, लेकिन जिस तरीके की कोशिश स्कूल की तरफ से की जा रही है, उम्मीद यही है कि आगे आने वाले समय में जो संख्या है वो और भी बढ़े। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।